माँ। आपका शिव आ गया देवी। शिव, माँ उठिए माँ। आंखें खोलिए माँ। कैसे हो गया ये? कब से ऐसी अवस्था हुई है मूड? पड़ोसन मित्र का प्रसाद खाने के बाद से मित्र भ्राता नारायण और भ्राता देव ने अपनी शक्ति से माता को ठीक करने का प्रयास भी किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ मित्र। तुम आ गए हो तो माता भविष्य ठीक हो जाएगी मित्र। महाशिव की शक्ति इन्हें ठीक कर देगी। प्रभु महादेव, इनकी शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। अवश्य देवी अनुसुईया ठीक हो जाएंगी। मित्र शिव की शक्ति भी निष्प्रभावी हो गई। अब क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा माँ। आपका पुत्र शिव कुछ भी नहीं होने देगा आपको। मुझे विश्वास है शिव, तू मेरे पास है तो मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तेरे साथ रहना है शिव। मुझे सदा सदा तेरे साथ रहना है शिव। हाँ माँ, हाँ, हम साथ रहेंगे। हमें कोई नहीं अलग कर सकता माँ, कोई भी नहीं। यमराज भी नहीं माँ। इस विष के निराकरण की मुझे औषधि बताइए पिताश्री, कहाँ मिलेगी? मैं लेकर आऊंगा। शिव, इस घातक विष के प्रभाव को छीन तो कोई दिव्य औषधि ही कर सकती है। वो दिव्य औषधि कहाँ मिलेगी? गंधमादन पर्वत पर शिव। उसकी पहचान क्या है पिताश्री?
इस दिव्य औषधि की पहचान तो उस पर्वत पर रहने वाले यक्ष और गंधर्व भी तुम्हें बता सकते हैं पुत्र। ठीक है पिताश्री, मैं लेकर आता हूँ दिव्य औषधि। तब तक आप सब लोग विष निरोधक प्रक्रिया का प्रयास करते रहे। मैं औषधि लेकर आता हूँ माँ। महाराज तारकासुर को शीघ्र ये सूचना देनी होगी। प्रभु, मैं आपको लेकर चलता हूँ। त्रिशूल, मुझे गंधमादन पर्वत ले चलो। ये पहला अवसर है जब प्रभु ने मेरे आग्रह को ठुकराया। कहीं प्रभु के मन में शंका ने तो अपना स्थान नहीं बना लिया माता के प्रसाद को लेकर। नहीं, मुझे ये बात माता को बतानी होगी। गंधमादन पर्वत पर तो पहुंच गया, परंतु अब सबसे पहले मुझे उस दिव्य औषधि की पहचान के लिए यक्ष अथवा गंधर्व को ढूंढना होगा। पिताश्री, माता ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ पुत्र, अवश्य ठीक हो जाएंगी। क्यों नहीं ठीक होंगी तुम्हारी माता? शिव गए हैं ना औषधि लाने। शिव औषधि लेकर समय पर आ जाएंगे और आपकी माता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई है? कोई यहाँ पर निवास करता है क्या? यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है। किससे पूछो औषधि के विषय में? यदि माँ के पास शीघ्र आ गया तो उनका कष्ट कम नहीं होगा। हे बालक, आप कौन हैं? आप जैसा बालक मैंने पहले कभी इस पर्वत पे नहीं देखा। अपना परिचय दें। मैं शिव, महासती अनसुईया और ऋषि अत्रि का पुत्र। पर आपका स्वरूप तो बिल्कुल महादेव जैसा है। परंतु मैं वो नहीं हूँ। वो इन दिनों कहीं अज्ञातवास में है। मेरी मित्र और उनकी पत्नी देवी पार्वती उनको ढूंढ रही हैं। तो क्या आप अपने मित्र के पति महादेव को ढूंढने आए हैं? नहीं, मैं यहाँ अपनी माँ के लिए औषधि लेने आया हूँ। मेरे मित्र ने मेरी माँ के लिए प्रसाद दिया था और मित्र,
मेरी ओर से ये प्रसाद आप अपनी माता को भी दे दीजिएगा। मुझको पड़ोसन मित्र का ये दिया हुआ प्रसाद जाकर माँ को देना है। तुम इसको मुझे दो, मैं जाकर दे देता हूँ माता को। देवी, देवी, उस प्रसाद में मिले विष का प्रभाव जिस औषधि से कटेगा, उसी औषधि की खोज में यहाँ आया हूँ। क्या उस औषधि को खोजने में आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य, परंतु प्रसाद में कोई विष कैसे मिला सकता है? माता दुर्गा का प्रसाद तो स्वयं में अमृत होता है, जो सारे संकटों और कष्टों को दूर करता है, किसी को संकट में नहीं डालता। उस पावन प्रसाद के सेवन से मरनासन व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। तो फिर कोई जीवित और स्वस्थ व्यक्ति मरनासन कैसे हो सकता है? आप सबके आंकलन में अवश्य कोई भूल हुई है, या फिर किसी अन्य स्रोत से आपकी माता के शरीर में विष का प्रवेश हुआ होगा। आप पता लगाइए, अवश्य किसी ने प्रसाद बदला है। अरे ये तो आम की सुगंध है। किस ओर से आ रही है आम की सुगंध? किसने रखोगे ये आम? आम को देख के तो मेरी भूख जाग गई। ले ले बालक, ले ले, तेरे लिए ही तो है। मैं इनमें से कुछ हम ले ही लेता हूँ, घर जाकर खाऊंगा। किंतु आम को लेने के लिए प्रसाद को कहीं पवित्र स्थान पर रखना होगा। अब इस प्रसाद में मैं विष मिला दूंगी। अब समझी, ये देवी दुर्गा का प्रसाद है, इसे मैं दूषित नहीं कर सकती। कितनू ऐसा ही दूसरा प्रसाद तो उत्पन्न कर सकती हूँ, नकली प्रसाद। इसे लेकर मूर घर जाएगा और सब लोग उस प्रसाद को असली प्रसाद समझकर खा जाएंगे। अब फिर जो होगा उसका सारा दोष देवी पार्वती के सर आएगा। अब मेरी माया के कारण तुम असली नहीं, नकली प्रसाद लेकर घर जाओगे मूल। देवी अजामुखी का प्रसाद, विष मिला हुआ प्रसाद। आपको अपना बहुमूल्य विचार देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने सत्य कहा, प्रसाद बदला गया था। असली प्रसाद अभी भी वहीं वन में ही है। अब औषधि बता दीजिए ताकि मैं लेकर अपनी माँ के पास जा सकूं। जीवन दायिनी औषधि वही माता दुर्गा का प्रसाद है, जो हर संकट, हर बाधा को हर लेता है।
देख रहा है तो तारका? देख रहा हूं माता। अजामुखी की चाल में गर्व का दर्द, ऐसा क्या करके आई है ये? क्या बात है अजामुखी, आज तुम नख से लेकर शीश तक गर्व की आभा से चमक रही हो। क्या करके आई हो तुम? कहीं मेरी बहना ने बाल शिव के व्रत को भंग तो नहीं कर दिया? भ्राता, आज मैंने वो असुरराज, आज राजकुमारी अजामुखी ने देवी अनुसुईया को विष देकर मरणासन कर दिया है। अजामुखी, ये क्या किया तूने? भ्राता, मैंने आपके शत्रु की माता को मार दिया। मैं तुझे मार दूंगा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। माता, ये कैसा व्यवहार है भ्राता का? जो अपने भ्राता की हार तय करके आई है, जो उसके अमरता पे संकट खड़ा करके आई है, उसके लिए यही व्यवहार उचित है। किंतु माता, मैं प्रिय भ्राता की हार कैसे तय कर सकती हूँ? उनकी अमरता के मार्ग में संकट कैसे खड़ा कर सकती हूँ? संकट खड़ा किया है तूने, अपराध किया है, और उस अपराध का केवल एक दंड है, मृत्यु दंड। लेके जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। माता, हे माँ दुर्गा, बाल शिव को अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा, ताकि वो अपने वास्तविक स्वरूप महादेव में परिवर्तित हो जाए। क्या हुआ नंदी? ये अश्रुधार क्यों? माता, देवी अनुसुईया अपने घर पर विष बाधा से जूझ रही हैं। विष बाधा से? कैसे नंदी? मुझे अविलंब वहां जाना होगा। नहीं माता, आप वहां मत जाइए, आपका वहां जाना उचित नहीं है। क्यों नंदी? ऐसी विषम विपत्ति काल में मेरा वहां जाना उचित क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब वहां यही कह रहे हैं कि उन्हें विष बाधा आपके दिए प्रसाद को खाने के उपरांत ही परिलक्षित हुई है। मित्र शिव कहाँ है? प्रभु औषधि लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए हैं माता। यदि मित्र वहां नहीं है तो ऐसी संकट की घड़ी में मेरा वहां होना अनिवार्य है नंदी। मार दीजिए मुझे भ्राता, मार दीजिए। मुझ मन बुद्धि बुद्धिहीन को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मार दीजिए मुझे। सदा सदा के लिए अपने मार्ग में आने वाले कांटे को हटा दीजिए।
यदि तू मेरी बहन नहीं होती, मेरी तलवार बलि से के बिना वापस नहीं आती। समझ गई? समझ गई भ्राता। तो प्रार्थना कर कि बाल शिव को देवी अनसुईया को ठीक करने वाली औषधि मिल जाए। उसी में हमारा हित है। आंखें खोलिए देवी, आंखें खोलिए, आंखें मत बंद कीजिए।